रजब के इस महीने का सबसे ताकतवर अमल, इस अमल पर जितना वजन डाला जाए उतनी ही इसकी तासीर बढ़ जाती है। इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये वक्त निकल गया तो हमें फिर अगले साल नसीब होगा। और ना जाने हम और आप में से कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं अगला रजब नसीब हो या ना हो। अच्छा दोस्तों, कौन ऐसा बंदा है जो अपने घर में रिस्क और बरकत ना चाहता हो? हर बंदा यही कहेगा कि हमें दौलत मिल जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारे बिगड़े काम बन जाएं, घर में माहौल ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं और हम लोग जो भी काम करें वो काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो। तो दोस्तों, सबके घर में लौंग तो जरूर होगी। लौंग यानी कि जो हम लोग खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 7 लौंग से आप लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस आप लोगों को वक्त सही चुनना है और अमल को सही चुनना है, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। वक्त तो इससे बेहतर है ही नहीं। ये जो रजब का महीना चल रहा है, रजब के महीने में अगर कोई बंदा ये लौंग वाला अमल कर ले, यानी कि रजब के महीने का एक ऐसा अमल आता है जो कि लौंग पर बढ़कर अपने घर में इन लौंगों को रख देना होता है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बंदा खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। लेकिन दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एक बार अगर ये वक्त निकल गया तो पता नहीं हमें दोबारा नसीब होगा या नहीं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, वीडियो को आगे पीछे मत करना, पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो की एक एक लाइन में एक एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बाबरकत महीना चल रहा है, तो इसी बात पर हम और आप लोग मिलकर हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, जब भी मैं आलिम साहब के पास बैठता हूँ तो आलिम साहब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत करामात साबित होता है। ये जो अमल है कुछ इसी तरीके का अमल है। आलिम साहब ने ना जाने कितने लोगों को ये अमल बताया और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को अगले दिन से ही इस अमल से फायदे दिखना शुरू हो गए। अब यहाँ पर इसके फायदों में सिर्फ ये नहीं है कि आपको दौलत ही दौलत मिलेगी, बल्कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई बंदिश लगी हुई है। बंदिश क्या होती है ये चीज भी आप लोग समझ लो। बंदिश का मतलब होता है आप लोग अगर कोई काम करते हैं, वो काम आपका टाइम आने पर बिगड़ जाता है, यानी कि कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता ही नहीं है और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। कुछ जलने वाले लोग हमारे घर पर बंदिश लगवा देते हैं कि भाई इनके घर का कोई भी बंदा हो वो कभी भी कामयाब ना हो। तो उस बंदिश को दूर करने के लिए भी इस अमल को किया जाता है। रजब के महीने में, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज रजब की 8 तारीख हो गई। आपको इस अमल को करने के लिए अभी 22 दिन बाकी हैं। तो किसी भी दिन किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को करना चाहें तो आप लोग रजब के इस पूरे महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इस अमल की पावर देखी है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद रजब के इस महीने में इस अमल को करके लौंग पर ये वजीफा पढ़कर अपने घर में ये पढ़ी हुई लौंग जरूर रखता हूँ। कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में सुन लीजिए। हर चीज को समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आगे पीछे मत करना, कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लेना कि आपको करना क्या क्या है। दोस्तों, हमारे घर पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अमल वगैरह पूछते हैं। मैं आलिम साहब के पास बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे कुछ अमल वगैरह मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आलिम साहब एक बंदे को ये अमल बता रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं। अमल कुछ यूं है, ध्यान से आप लोग सुनिए। रजब के महीने में किसी भी एक दिन, वो आपकी मर्जी है, जिस दिन आप फ्री रहते हो उस दिन आप लोग इस अमल को कर लें। असर की नमाज के बाद आप लोगों को इस अमल को करना है। पहले आप असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद आप लोगों को इस अमल को करना है। और ध्यान रहे, मगरिब की अजान से पहले पहले इस अमल को आपको मुकम्मल कर लेना है। तो आपके पास असर की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है और मगरिब की अजान तक इसका वक्त है। तो पहले आप लोग असर की नमाज के बाद इस अमल को मुकम्मल करें, उसके बाद आप लोग अपने घर पर आ जाइए। अपने घर में आने के बाद आप लोग किचन में जाइए, वहाँ से आप लोग 7 लौंगों को गिन लीजिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया लौंग जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ आप लोगों को 7 लौंग ही लेनी है, यानी कि सिर्फ 7 लौंग लेनी है।
जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। वो चाहे अपने वालिद वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए या फिर जिसके लिए भी चाहें उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करते ही जिसके लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की किस्मत चमक जाएगी। दूसरे के लिए कैसे करना है वो अभी आप लोग सुन लीजिएगा। पहले आप लोग तरीका सुनिए। आप लोगों ने 7 लौंगे ले ली। उसके बाद आप लोग एक कागज की पुड़िया में इन लौंग को बंद कर लीजिए। ये काम आप लोग असर की नमाज से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि लौंग आप लोग लेकर अपनी जेब में पुड़िया बनाकर रख सकते हैं। नहीं तो आप लोग असर की नमाज अदा कर लेने के बाद किचन में जाकर भी लौंग ला सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो असर की नमाज से पहले 7 लौंग ले लें, नहीं तो असर की नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग 7 लौंग अपने पास रख लीजिए। अब जहाँ पर आपने असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की थी वहाँ पर जानमाज पर आप लोग बैठे रहिए और कागज की उस पुड़िया को खोल लें जिसमें आपने 7 लौंग रखी हैं। उन 7 लौंगों को आप लोग अपने सामने रखिए। उसमें से एक लौंग को उठाकर आप लोग सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद सूरह कौसर आप तमाम लोगों के याद ही होगी, जिनके याद नहीं है वो लोग देखकर पढ़ लें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का होवल अबतर। ये सूरह कौसर है जिसको आप लोगों को सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या गनियो या गनियो या गनियो, बिल्कुल इस तरीके से 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब इतना अमल आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग उस लौंग को अपनी उंगलियों से पकड़िए, अंगूठे में और शहादत वाली उंगली में, इन दोनों उंगलियों के बीच में आप लोग लौंग को फांस लीजिए। ख्याल रहे शहादत वाली उंगली और अंगूठा इन दोनों के बीच में ही आपको लौंग को रखना है। उसके बाद आप लोगों को 3 बार इस लौंग पर दम करना है, यानी कि 3 बार आप लोगों को फूंक मार देनी है। अब इस लौंग को उठाकर आप लोग एक साइड में रख दीजिए। ये आपकी पढ़ी हुई लौंग हो गई। अब आप लोग दूसरी लौंग उठाइए, हथेली पर रखिए और जो अमल आपको अभी बताया बिल्कुल उसी तरीके से कीजिए और फिर उस लौंग पर 3 मरतबा दम कीजिए और उस लौंग को दूसरी साइड में रख दीजिए। इसी तरीके से एक एक करके आप लोग 7 लौंगों को अलग अलग पढ़ लीजिए। जब आप लोग इन 7 लौंगों को पढ़ लें तो आप जो कागज लाए थे उसी कागज पे इन 7 लौंगों को एक साथ रख दीजिए। अलग अलग नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है कि एक ही कागज में आप लोगों को इन 7 लौंगों को रखना है, तभी इसकी पावर दिखेगी। कागज में रखकर आप लोग उस कागज की पुड़िया को बंद कर दीजिए। ये आपकी हो गई पढ़ी हुई लौंगे। जब आपकी कागज की पुड़िया बंद हो जाए उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 11 मरतबा पढ़ें और ये पढ़कर आप लोग लौंग की पुड़िया पर 3 बार दम कर दें। अब इसको खोलना नहीं है, ये लॉक हो गई। जानते हो इसके अंदर कितनी पावर है। आप चाहें तो इसको दोनों हाथों पर रखकर आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इसकी पावर ये तक आती है कि अगर आप लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस लौंग की पुड़िया को अपनी मुट्ठी में रखकर जितनी जोर से दबाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला सामने वाला बंदा उतनी ही आपकी मोहब्बत में गिरफ्त हो जाएगा। ये फजीलत मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था इसको सीक्रेट रख दूं, कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, लेकिन ये इसकी फजीलत आती है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये अमल कितना ज्यादा ताकतवर है। अब घर में बरकत के लिए और बंदिश को दूर करने के लिए इस पुड़िया को हमें कहाँ पर रखना है, ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देखो आपके घर में सबसे पहले आप लोग ये चेक करो कि सबसे भारी चीज आपके घर में या आपके कमरे में कहाँ पर रखी हुई है। ये मैटर नहीं करता कि वो चीज कहाँ पर है, बस ये चीज देखो कि वो भारी चीज आपके घर में है कहाँ पर। अब यहाँ पर आपका दिमाग नहीं चलेगा, भारी चीज तो बहुत है, तो हम लोग कहाँ पर रखें। इसका सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबके घर में बेड भी होगा, सेफ अलमारी भी होगी, या फिर आपके घर में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर भी होंगे जो एक जगह पर रखे हुए हैं जिनका हिलाना डुलाना बहुत कम होता है। तो आप लोग देख लें कि आपके घर में बेड रखा हुआ है, बेड को थोड़ा सा उठाएं और उसके पाए के नीचे आप लोग इस पुड़िया को दबा दें, या फिर आप लोग सेफ अलमारी को थोड़ा सा उठाएं और उसके नीचे इस पुड़िया को दबा दें। बहरहाल इस पुड़िया के अंदर वजन पड़ना चाहिए। जितना वजन आप लोग इस पुड़िया के अंदर डाल लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उतना ही तेज इसका असर दिखेगा। लेकिन इस पुड़िया को खोलना नहीं है, पूरी जिंदगी आपके ये काम आने वाली चीज है। दोबारा पलट कर इस पुड़िया को देखना ही नहीं है कि रखी कहाँ पर है और गई कहाँ पर। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है आप लोग ये पुड़िया पढ़कर यानी कि इन लौंगों को पढ़कर किसी पॉलीथीन में अच्छे से पैक कर लें, घर में कहीं पर भी रख दें। जैसे ही आप लोग
इस पुड़िया को अपने घर में दबाएंगे, आपके घर में जितनी भी बुरी बलाएं होंगी, चाहे वो शैतान हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, हवा डबा हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर किसी ने जादू वगैरह करवा रखा है ना, जैसे ही आपके घर में ये पुड़िया रखी जाएगी और जैसे ही उस पर वजन पड़ेगा, इंशाअल्लाह आपके घर में वो बुरी बलाएं भागना शुरू हो जाएंगी जो आपके घर में बंदिश डाले हुए हैं। और घर का एक एक बंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, एकदम घर का मदनी माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि अगर किसी और के लिए आप लोग इस अमल को करना चाहें तो आप लोग किस तरीके से करेंगे। जब आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर लें, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जब आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर लें, यानी कि इन लौंगों को पढ़ लें, और जब आपके हाथ में ये लौंग की पुड़िया आ जाए तो आप लोग चाहें तो उसको किसी को भी दे सकते हैं जिसके घर में भी ये पड़ी हुई लौंग रखी होंगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारे फायदे उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे आते हैं, मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल आप लोग एक बार रजब के महीने में इस लौंग को पढ़कर अपने घर में जरूर दबा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके फायदे आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आप लोग खुद ही दूसरे लोगों को बताओगे कि भाई ये लौंग पढ़कर अपने घर में जरूर रख लो, और तंगदस्ती तो आपके घर में ऐसे खत्म हो जाएगी, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे, खुद कहोगे कि इतनी दौलत हमें मिल कहां से रही है। दोस्तों, ना जाने कितने लोग अपने दुश्मनों से, जादू टोनों से और भी तरह तरह की चीजों से परेशान हैं। उन तमाम लोगों तक प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये बहुत पावरफुल अमल है। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो लोग अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब की नीयत से 10-20 लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। हो सकता है इस अमल को कोई और करे और आपको भी उसके जरिए से फायदे मिलना शुरू हो जाएं। बस दूसरों का भला हो जाए, यही सोचकर आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात पर अमल करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो आपसे गुजारिश है, ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।